फटाक। देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रूस ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान MiG-35 को भारत को ऑफर किया है। रूस की सरकारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने कहा है कि अगर भारत ये विमान खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी सहमत हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने MiG-35 विमान को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लसूर ने ये दावा किया है कि MiG-35 के अलावा भारत के साथ कई दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद और अपग्रेडेशन को लेकर बातचीत हो रही है। इनमें सुखोई 30 MKI के फ्लीट का अपग्रेडेशन और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद भी शामिल है। रूस ने MiG-35 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए पेश किया है। MRFA के तहत भारत मीडियम रेंज के 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। इसके लिए साब, इरकुट कॉर्पोरेशन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और दसॉल्ट एविएशन ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को पेश किया है। अब इन विमानों में टक्कर होगा। जो ज्यादा ताकतवर होगा उसे भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। अब समझते हैं कि आखिर मिकोयन MiG-35 की खासियत क्या है। मिकोयन MiG-35 एक रूसी मल्टीरोल फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। MiG-35 की लंबाई 17 मीटर और वजन 11,000 किलोग्राम है। ये विमान 2000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक डिवीजन मिकोयन ने डिजाइन किया है। MiG-35 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे MiG-29M, M2 और MiG-29 के KUB लड़ाकू विमानों को उन्नत करके बनाया गया है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार ये MiG-29KR का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसमें सिर्फ मार्केटिंग के लिए मिकोयन ने MiG-35 का नाम दिया है। इसका पहला प्रोटोटाइप MiG-29M2 का एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसे अस्थायी रूप से MiG-35 का नाम दिया गया, लेकिन बाद में दूसरा प्रोटोटाइप अलग मॉडल और अलग उपकरणों के साथ पेश किया गया। उसे ही MiG-35 का बेस वेरिएंट माना गया। मिकोयान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर साल 2017 में मॉस्को के एयर शो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MiG-35 को दुनिया के सामने लाया था। इस लड़ाकू विमान के सिंगल सीट वेरिएंट को MiG-35S और डबल सीट वेरिएंट को MiG-35UB का नाम दिया गया है। MiG-35 में MiG-29 के शुरुआती वेरिएंट्स की तुलना में एवियोनिक्स और हथियारों की प्रणालियों में काफी सुधार किया गया है। इसमें सटीक निशाना लगाने वाली क्षमता और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम भी हैं। इसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दुश्मन के इंटरसेप्टर रडार से बचने के लिए होता है। इस क्षमता के कारण MiG-35 अकेले दम पर मल्टी रोल मिशन को अंजाम दे सकता है। अभी तक दुश्मन के क्षेत्र में कार्रवाई के लिए इस तरह के कई लड़ाकू विमानों का पैकेज बनता था, जिसमें एयर सुपीरियोरिटी फाइटर, फाइटर बॉम्बर, इंटरसेप्टर, ऑल वेदर फाइटर, रिकॉनेंस फाइटर शामिल होते थे, लेकिन अब ये सब कुछ अकेले हो सकता है। मौजूदा वक्त में सीरियल प्रोडक्शन में F-35 लड़ाकू विमान पेसा रडार का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें पेसा नहीं बल्कि इसमें एसा रडार का विकल्प मौजूद है। यानी रियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में पहले की योजना के अनुसार थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल नहीं दिया गया है। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में MiG-35 नाम से एक अलग डिजाइन का लड़ाकू विमान दिखाया था। ये डिजाइन एयर टू एयर और सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड रोल के लिए सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान था। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि भारतीय पायलटों ने उस समय सोवियत संघ के इस नए लड़ाकू विमान का फ्लाइट टेस्ट भी किया था। संभवतः उस समय MiG-35 को भारत में विकसित किए जा रहे LCA के विकल्प के रूप में देखा गया था। हालांकि भारत नहीं माना और खुद के लड़ाकू विमान को बनाने का प्रोग्राम उसने जारी रखा था। अब बात करते हैं MiG-35 के इंजन के बारे में। तो MiG-35 में दो FADEC RD-33M के मोस्कारिया ओसो टर्बोफैन इंजन लगे हैं। RD-33M के पुराने पड़ चुके क्लिमोव RD-33 टर्बोफैन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। क्लिमोव RD-33 टर्बोफैन इंजन को MiG-29K और MiG-29 KUB को पावर देने के लिए बनाया गया था। ये बेसलाइन मॉडल की तुलना में 7% ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसमें पुल्ड ब्लेड्स और मॉडर्न मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। ये इंजन 9000 किलोग्राम थ्रस्ट पैदा करता है और नया इंजन पूरी तरीके से धुआं यानी कि स्मोक फ्री है और इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जो इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजिबिलिटी को कम करते हैं। इससे गर्मी पहचानने वाली मिसाइलें चकमा खा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।